अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक ज़मीन में पैदा होने वाली तमाम तर मखलूक़ात में से सिर्फ दो मखलूक़ात ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास इबादत के लिए पैदा किया। नंबर 1 इंसान और नंबर 2 जिन्नात। प्यारे दोस्तों, ये बात तमाम तर लोग जानते हैं कि तमाम तर इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तमाम तर जिन्नात और शयातीन किसकी औलाद में से हैं, इनके बाप का नाम क्या है और जिन्नात को किस तरह से पैदा किया गया है, और जिन्नात इंसानों से कितने हज़ार साल पहले पैदा हुए, और जिस तरह इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की तरफ अंबिया कराम को भेजा, क्या जिन्नात की तरफ भी अल्लाह ताला ने किसी नबी को भेजा, और शयातीन और जिन्नात कितने हज़ार साल तक ज़िंदा रहते हैं, और इनको मौत कब और कैसे आती है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, जिन्नात अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिनके वजूद का ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। इनके वजूद का इनकार करना कुफ्र है। जिस तरह इंसानों के अंदर दो ग्रोह पाए जाते हैं, एक मुसलमान और दूसरा काफिर है, इसी तरह जिन्नात के भी दो ग्रोह हैं, एक मुसलमान और दूसरा काफिर। अल्लाह ताला ने इस रूए कायनात में सबसे पहले अपनी इबादत के लिए जिस मखलूक को पैदा किया वो जिन्नात हैं। जिन्नात को अल्लाह ताला ने इंसानों की तख्लीक से तकरीबन 60,000 साल पहले पैदा फरमाया। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह हजर में इरशाद फरमाता है कि और हमने इंसानों को खनकते हुए गारे से पैदा किया और जिन्नों को इससे भी पहले बेधुआं वाली आग से पैदा किया। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की ये आयत इस बात की दलील है कि जिन्नात की तख्लीक इंसानों की तख्लीक से पहले हुई, और इसी आयत में अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने तमाम तर जिन्नात और शयातीन को आग से पैदा किया है। जिन्नात के ग्रोह में से कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के फरमा बरदार और अल्लाह ताला के मानने वाले हैं, और कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के नाफरमान और मुनकिर हैं। इन्हीं अल्लाह ताला के नाफरमान जिन्नात को शैतान कहा जाता है, जो अपने रब की ज़ात को छोड़कर शैतान के पैरोकार बन गए। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर इनसे तमाम नस्ल इंसानी चली, इसी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने तमाम जिन्नात से पहले अलजान जिन को पैदा फरमाया, जिसे समहून जिन भी कहा जाता है, और इसी जिन से तमाम जिन की नस्ल चली, इसीलिए अबुल जान जिन को अबुल जिन कहा जाता है। तमाम जिन्नात की तख्लीक आग से हुई, और तमाम जिन्नात इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अल्लाह ताला ने इनको ये ताकत भी अता फरमाई है कि ये किसी भी इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं और किसी भी इंसान के जिस्म पर कब्जा कर सकते हैं। जिन्नात के पास ये ताकत भी है कि ये दुनिया के हर मखलूक को देख सकते हैं, लेकिन जिन्नात को हर कोई नहीं देख सकता। जिन्नात इंसानों की निस्बत ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। इनकी उम्रें हज़ारों साल पर मुश्तमिल होती हैं, लेकिन जिस तरह तमाम इंसानों को वक्त मुकर्ररा पर मौत आती है, इसी तरह जिन्नात को भी उनकी उम्र पूरा हो जाने पर मौत आ जाती है। लेकिन शयातीन का मामला इनके बरक्स है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तमाम शयातीन और ख़ुद इब्लीस क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। इनको क़यामत से पहले मौत नहीं आएगी, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से निकाला तो उस वक्त शैतान मरदूद ने अल्लाह ताला से क़यामत तक ज़िंदा रहने की मोहलत मांगी, जो कि अल्लाह ताला ने उसे अता भी कर दी। इसलिए तमाम शयातीन और ख़ुद इब्लीस क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के हुक्म से जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर
फूकेंगे तो उस वक्त तमाम शयातीन और खुद इब्लीस भी मौत का मजा चखेगा और उस वक्त तमाम तर शयातीन को मौत आएगी। इससे पहले किसी भी शैतान को मौत नहीं आएगी। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में जिस अलजान नामी जिन का जिक्र मिलता है, इस मुतल्लिक हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं, अलजान नाम के जिन से मुराद तमाम जिन्नात का बाप है, जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं। इसी तरह अलजान जिन तमाम जिन का बाप है और शयातीन का बाप इब्लीस है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि जिन्नात में कुछ मुसलमान हैं और कुछ काफिर हैं। ये मरते भी हैं और पैदा भी होते हैं, लेकिन शयातीन में से कोई भी मुसलमान नहीं है और ना ही इनको मौत आएगी। जिस वक्त इब्लीस को मौत आएगी उसी वक्त तमाम तर शयातीन को भी मौत आएगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 60,000 साल पहले अल्लाह ताला ने अबुल जिन्नात को पैदा फरमाया और फिर इनका जोड़ा बनाकर इनको ज़मीन में बसा दिया और 7,000 साल तक ज़मीन में आबाद रहे। इस अरसे में इस जोड़े की आल औलाद बहुत ज़्यादा फैल गई और जिन्नात की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। शुरू में ये तमाम जिन्नात अल्लाह ताला के इबादत गुजार थे और फर्माबरदार भी थे। आहिस्ता आहिस्ता इन जिन्नात ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करना शुरू कर दी और इनके दरमियान बुग़्ज़ और हसद फैल गया, जिसकी वजह से ये ज़मीन के अंदर कत्लो गारत और फितना फसाद बर्पा करने लगे और इसके बाद ज़मीन में खून रेज़ी शुरू हो गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन जिन्नात को मार डालो। इस तरह अल्लाह के हुक्म से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई और इस जंग के बाद ये जिन्नात अपने मकानात को छोड़कर जंगलों की तरफ फरार हो गए। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या जिन्नात की तरफ अल्लाह ताला ने किसी नबी को भेजा या नहीं। तो इस हवाले से रिवायात में आता है कि जिन्नात की जिंदगी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक वो जिंदगी जो इंसानों से पहले उन्होंने गुजारी और दूसरी वो जिंदगी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्होंने गुजारी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया कराम इस रोए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, वो तमाम अंबिया कराम इंसानों और जिन्नात की हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इंसानों की तख्लीक से पहले जिन्नात की पहले वाली जिंदगी में भी कोई नबी आया या नहीं। तो इसके मुतल्लिक रिवायात में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जो जिन्नात इस दुनिया में मौजूद थे, उनकी तरफ भी अपने अंबिया कराम को मबूस फरमाया, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं कि किसी नबी को भेजे बगैर अल्लाह ताला जिन्नों पर अपनी हुज्जत को कायम कर दें और उनको उनके अमाल के मुताबिक जहन्नुमी या जन्नती होने का फैसला सुना दें। और अल्लाह ताला ने जिन्नात की तरफ भी अंबिया कराम को मबूस फरमाया, जैसा कि इस सब की तरफ अल्लाह ताला इशारा करते हुए कुछ यूं इरशाद फरमाता है, ए जिन्नों और इंसानों के ग्रोह, क्या तुम्हारे पास तुम में से वो रसूल ना आए जो तुम पर मेरी आयतें पढ़ते थे और तुम्हें आज के दिन की इस हाज़री से डराते थे। प्यारे दोस्तों, इस आयत करीमा से वाज़े पता चलता है कि अल्लाह ताला ने तमाम तर जिन्नात की तरफ भी अंबिया कराम को मबूस फरमाया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसानों की तख्लीक से पहले जो अंबिया कराम अल्लाह ताला ने जिन्नात की तरफ भेजे, वो उन्हीं की नस्ल में से थे, यानी जिन्नात में से थे। और इंसानों की तख्लीक के बाद जब अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को मबूस फरमाया तो वो इंसानों में से थे, जिनको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। जैसा कि रिवायात में आता है कि एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे पूछने लगा कि क्या अल्लाह ताला ने जिन्नात की तरफ भी किसी नबी को मबूस फरमाया है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे कि हाँ, अल्लाह ताला ने जिन्नात की तरफ भी अंबिया कराम को भेजा, जिसमें से एक का नाम हजरत यूसुफ है, लेकिन जिन्नात ने इन्हें शहीद कर दिया। प्यारे दोस्तों, तारीखी किताबों में बहुत सारे ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जो जिन्नात में से थे और जिन्नात ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और माज़अल्लाह उनको शहीद कर दिया। प्यारे दोस्तों, जिस तरह इंसानों को जन्नती या जहन्नुमी होने का फैसला सुनाया जाएगा, इसी तरह जिन्नात को भी उनके अमाल के मुताबिक जन्नती या जहन्नुमी होने का फैसला सुनाया जाएगा। जो नेक जिन्नात होंगे वो अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत में जाएंगे और जो अल्लाह ताला के नाफरमान जिन होंगे वो जहन्नुम में डाले जाएंगे।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے پھر ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔